श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहता तो हम लोग आज इतना भाषण देने का काम, चुनाव लड़ने का काम, जीतने का काम, राजनीति करने का काम हम लोग को मौका नहीं मिलता। ये हमारी आज का ये ओरिएंटेशन कैंप में सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, मैं तो डेली 5 बार आपका सामने बोलता हूं, लंबा रिश्ता है बंगाल का हर चुने हुए पॉलिटिकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का साथ, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव नहीं बताऊंगा, लेकिन हालत बता रहा हूं। मेरा 4 बार हो गया एमएलए, 2 बार हो गया एमपी, तब मैं 6 टाइम लॉ मेकर बन गया जनता से वोट से। तब यहां जो सिस्टम पहले था, इतना बुरा सिस्टम पहले नहीं था। हमारी जितना भी चीफ मिनिस्टर का नाम हरबंश सिंह ने बताया, स्वतंत्र का बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ उसका बाद इतना बुरा हालत बंगाल में नहीं था। पहले तो 34 इयर्स पार्टी ऑफिस से सब होता था, असेंबली से कुछ नहीं होता। और पिछले 15 साल तो क्या हुआ मैं आज नहीं बताऊंगा। ये एलओपी है, सब है, हम लोग एक साथ चल रहा है, अभी खड़ा करना है। मेरा अनुभव जो है 2006 का एमएलए, दी देन कम्युनिस्ट रूल, उसका बाद 2016, उसका बाद 2021 एलओपी, वो जो असेंबली खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन। आप ये कोई निंदा का बात नहीं है, अपना असेंबली का, आपका राज्यों का कोई निंदा करने का कोई चीफ मिनिस्टर का शोभा नहीं होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां जो सिस्टम हो गया था, एमएलए एमपी का कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं था। एक बीडीओ, एक थानादार, वो एमएलए का फोन भी नहीं पकड़ता था। हर डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी का मीटिंग भी नहीं होता था। कोई सरकारी कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, इनॉग्रेशन, उसमें आप लोग को इनविटेशन नहीं मिलता था। स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती, बंगाल में सरकार की एक्सचेकर से जो कार्यक्रम होता था, उसमें कोई विधायक, वो विधायक कुछ विधायक को मिलता था, उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी को देखते हुए उनको इनविटेशन मिलता था। ये ठीक नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव के दौरान पॉलिटिकल फाइट होगा। पिछले 5 साल में एलओपी था, एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में नहीं बुलाया। मुझे 5 बार असेंबली से सस्पेंड किया। 60 महीने के अंदर 11.5 महीने असेंबली का बाहर एलओपी था। हर बजट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन जब आता था, उसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, इस तरीके से हालत था। लेकिन आज हालत बदल गया, जनता ने बदल दिया, पूरा मौसम बदल गया। मैंने 5 बार ये 1.5 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग किया, सब एमएलए को बुलाया, मेरा पार्टी का एमएलए लोग को भी बुलाया, ऑपोजिशन का एमएलए लोग को भी बुलाया। बजट हुआ हमारा, रूलिंग पार्टी का एमएलए का काम भी बजट में है, ऑपोजिशन का काम भी बजट में हम लोग रखा है। एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे बोल रहा था मंच पर, ये शुभेंदु जी, बंगाल में पहले जैसे माहौल था वो बना दीजिए। इसमें इतना हाई रिच ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारी डिवोशनल कैपिटल है, श्री चैतन्य देव स्वामी विवेकानंद की भूमि है। इसको, ये एजुकेशन हब है, ये इंडस्ट्री का हब है। यहां प्रकृति मां, भगवान ने सब दिया है, इतना रॉ मटेरियल, इतना अच्छा गंगा माता, इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल समुंदर,
इतना खूबसूरत टाइगर हिल, इतना अच्छा हमारी फॉरेस्ट, इतना बड़ा बड़ा राजमार्ग, इतना अच्छा रेलवे कनेक्टिविटी, इतना बड़ा स्टेट. इट्स ए गेटवे ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न, नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द नेबरिंग कंट्री, सब इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. इतना अच्छा अच्छा हमारी सी पोर्ट है, रिवर पोर्ट है, इतना मौका है, इतना हाई स्किल्ड पीपुल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी है. जितना भी नोबेल मिला है देख लीजिए सब बंगाल से आता है. इसको खड़ा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज, विकास भी होगा, विरासत भी होगा, यही अगले दिन बंगाल में लेकर जाना चाहिए. स्पीकर साहब मुझे एडवाइस किया है और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है. यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं. युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे. इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है. और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए. आपने जनता को चुनकर भेजा है. जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है, वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है. इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, ये भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है. इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं. आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद हम केंद्र में जन कल्याण को रखें, लोगों की आपदा, चुनौतियों के समाधान का रास्ता ढूंढें. हमारी चर्चा संवाद के अंदर जहां समस्या भी हो, कठिनाई भी हो, चुनौतियों की चर्चा भी हो, लेकिन उसके समाधान के रास्ते भी हों. अच्छी विधानसभा की बहस वही होती है जहां आप आलोचना भी करें, जहां कठिनाई भी रखें, लेकिन उसके साथ उसका समाधान क्या है, उस समाधान पर भी अपने विचार रखें. और इसलिए आपको विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को, परिपाटियों को आपको समझने की आवश्यकता होगी. आपको यहां पुरानी डिबेट, यहां बनने वाले कानूनों, यहां बनने वाले बड़े मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा. क्योंकि इस विधानसभा की बहुत ऐतिहासिक रही है. जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधानसभा ही राज्य और देश के निर्णय करती है. और इसलिए बंगाल कहां जाए, यह भी राज्य की विधानसभाओं में निर्णय हुआ.